नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। सागर जिले के सानौदा गांव में लव जिहाद के कथित मामले में शनिवार सुबह तूल पकड़ लिया। गांव में रहने वाले एक युवती के वर्ग विशेष के युवक के साथ चल जाने की खबर के बाद माहौल गर्मा गया है। लोगों में आक्रोश इस कदर बड़ा हुआ है कि सुबह 10 बजे के करीब भीड़ ने बाजार की कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और एक दुकान में आग भी लगा दी है। जानकारी मिलते ही सानौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी। हालात बिगड़ते देख आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और हालात काबू में किए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास साहवाल, एएसपी लोकेश सिन्हा और एएसटीओपी प्रकाश मिश्रा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। घटना की जानकारी मिलने पर नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद किया है। विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला को दी है। गांव में फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। वहीं पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से भी प्रशासन लगातार संपर्क कर रही है। देखिए, आज सानौदा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है। यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियाँ हैं वहाँ पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की ज़मीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहाँ से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियाँ करता है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की ज़मीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूँ और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज़ हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब, इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा। ये जो शराब देखिए, इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो, चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ में लिप्त रहते हैं उनसे भी इनके तार जुड़े हैं
और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों को जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर अवैध हथियार भी मिल सकते हैं, यहाँ शराब भी मिल सकती है, ऐसे अवैध कई चीज़ें मिल सकती हैं। भाई साहब ये भी बताया जा रहा है कि आज उस लड़की की बारात आने वाली थी, इसमें देखिए यही तो दुखद है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से, और इसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, ये पहला फसला कर ऐसी गरीब ऐसी बोली वाली अपना सार बढ़ाते हैं, कई प्रलोभन देते हैं, कई प्रकार केवल नहीं है, ऐसे प्रलोभन के लालच में फंसा कर हमारी बच्चियाँ कई बार अनजान होती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।